नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल जब जेल जाने की नौबत आ रही है तो वो दिल्ली में सर्वे कराने के नाम पर ये तय कर देंगे कि वो जेल गए तो भी वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और आज वो बात सच होने जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आम आदमी पार्टी की तरक्की से डरे हुए हैं और ये फर्जी केस लगा रहे हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उसको फर्जी करार दे दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ये सुनवाई करते हुए देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत ईडी ने प्रस्तुत किए हैं उनमें इतना दम है कि अगर जमानत दी गई तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द की है। सुप्रीम कोर्ट में ही जिस तरह से केस गया था, टिप्पणी की थी जज साहब ने कि 338 करोड़ रुपए का मामला दिखाई दे रहा है। जज साहब ने ही टिप्पणी की थी कि पार्टी के फंड में पैसा गया है और इसलिए आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाए। यह कह रहे हैं कि साहब शराब घोटाला तो फर्जी है। यह तो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अपने आप को बताते हैं, लेकिन अगर उनके हिसाब से ये सब आरोप फर्जी हैं कि मोदी जी ने इनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए और अरविंद केजरीवाल जी को 2024 में प्रधानमंत्री ना बन जाएं, ये रोकने के लिए यह आरोप फर्जी लगाए हैं, तब सुप्रीम कोर्ट में वो क्यों नहीं दलील रखते? ये जो भी उनके पास सबूत है अपनी बेगुनाही का, मनीष सिसोदिया के बेगुनाही का, संजय सिंह की बेगुनाही का, सत्येंद्र जैन की बेगुनाही का, उनके पास यदि कोई सबूत है तो वो ये करें। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि जो उनके वकील हैं, जो केस लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया का, अभिषेक मनु सिंह भी, उनकी जो टीम है उसको कहें जी आप हट जाओ, आप जमानत दिलाने में नाकाम रहे हैं, मैं पैरवी करूंगा। आतिशी मारलेना भी इसी तरह की बात करती हैं। तो भैया जो जो ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ न्याय नहीं करा, अगली सुनवाई हो तो आप वकील को हटा दो, क्यों इतनी मोटी फीस दे रहे हो? खुद जाओ, जज साहब को समझाओ और ये जज साहब को समझाओ कि भैया मोदी जी हमसे डरे हुए हैं इसलिए केस फर्जी हैं। जितने आरोप ये ईडी ने लगाए हैं, सीबीआई ने लगाए हैं, आप उन आरोपों को देखो तो सब फर्जी है। मतलब आप ही का आदमी विजय नायर बीजेपी का कार्यकर्ता है? उत्तर है नहीं। दिनेश अरोड़ा बीजेपी का कार्यकर्ता है? उत्तर है नहीं। जो साउथ के लोग पकड़े गए हैं इस लीकर स्कैम में, वो जो जेल के अंदर बंद है शराब कारोबारी, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? उत्तर है नहीं। किसके हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी से संबंधित, आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के या केजरीवाल जी के निकट के लोग। अब एक और बात, ये कह रहे हैं सारे आरोप फर्जी है। क्या यह सच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी का बंगला जो बना है, उस बंगले के रेनोवेशन के नाम पर एक नई बिल्डिंग बनी है? ये तो पक्का सबूत सामने खड़ा है। रेनोवेशन किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? मरम्मत हिंदी में किसको कहते हैं? कोई एक बिल्डिंग बनी है, उसमें प्लास्टर झड़ गया है, कहीं टूट फूट हो गई है, उसको कहते हैं रिनोवेशन। हाँ, इतना भी है, कहीं फर्श है उसकी जगह टाइल लगा दो, उसकी जगह पत्थर लगा दो, ये भी रेनोवेशन में आता है। पेंट पुताई कर दो, ये भी रेनोवेशन में आता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई एक पुराना मकान खड़ा है, बंगला खड़ा है, जो तोड़ा नहीं जा सकता बगैर एनजीटी की इजाजत के? उसको तोड़ दिया गया, जड़ से तोड़ दिया गया और उसके बदले एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। इसको क्या कहते हैं? भाई अरविंद केजरीवाल जी तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप दर्शकों में भी बहुत लोग पढ़े लिखे होंगे। एक नई बिल्डिंग बना दी गई, एक नया भवन बना दिया गया, एक नया मकान बना दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 32 लाख के पर्दे लगे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 1-1 लाख रुपए के कमोड लगे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि विदेशी पत्थर लगा है। इसको रेनोवेशन कहते हैं या इसको निर्माण कहते हैं? अब ये तो फैसला आप करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं आरोप तो फर्जी है। तो भैया वो जो दिख रही है बिल्डिंग जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आजकल रहते हैं, वो बता दें कि ये तो पहली बिल्डिंग में टाइल पत्थर लगाए गए, पेंट पुताई की गई है, ऐसा है क्या?
ऐसा तो नहीं है, आरोप फर्जी हैं। तो आपने देखा होगा रात के 2 बजे जो इनके जो विभाग है दिल्ली सरकार का, जो इंटेलिजेंस विभाग है, जो विजिलेंस विभाग है, उस विजिलेंस विभाग के हेड के दफ्तर में रात के 2 बजे फाइलों को चुराते हुए कोई व्यक्ति का वीडियो मीडिया में आया। मुझे नहीं पता वो सच है कि गलत है, लेकिन अगर कोई गलती नहीं है, क्यों ऐसा किया जा रहा था? भैया अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है, तब फिर घोटाला नहीं हुआ तो सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी आज ये कह रहे हैं आरोप सब फर्जी हैं, हम तो घर घर रेफरेंडम कराएंगे, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और जो लोग कहेंगे हम तो वो करेंगे, हम तो इस्तीफा जूते की नोक पे रखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप जूते की नोक पे इस्तीफा रखते हो, तब फिर आपने अगर ये तय कर दिया है, आप कह रहे हो कि शराब घोटाला फर्जी है, मैं तो आप ही की बात मानता हूं, वाकई में आप ठीक कह रहे हो, तब फिर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों लिया आपने? भैया रहने देते ना डिप्टी सीएम, आप तो जेल से चलाएंगे, आप सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और मनीष सिसोदिया तो डिप्टी सीएम थे, उनसे इस्तीफा क्यों ले लिया? उनसे घर क्यों खाली करा दिया? सरकारी घर खाली कराने के लिए किसने कहा था? बीजेपी वालों ने तो नहीं कहा, आपने कराया। उन्हें क्यों हटाया? एक सवाल है। सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? एक सवाल है। आप कह रहे हो मैं नहीं दूंगा, तो भैया पहले जो कार्यकर्ता है वो भी तो निर्दोष जेल में बंद है आपके हिसाब से। तो अगर आपके हिसाब से वो निर्दोष है, फर्जी फंसाए गए, भाई उनसे इस्तीफा क्यों लिया? और अगर उनसे लिया क्योंकि आपकी पॉलिसी है, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी, आप ही ने बोला कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हम में से तो हम पहले इस्तीफा देंगे, बाद में जांच का सामना करेंगे। अब आपकी बारी आ रही है तो आप कह रहे हो हम तो रेफरेंडम कराएंगे साहब। तो क्या शराब पॉलिसी जब दिल्ली में लागू की उस समय आपने एक कार्यकर्ता घर घर भेजे थे कि आपके मोहल्ले में एक शराब का ठेका खुलवा दें? क्या दिल्ली वाले, आप में से जितने दर्शक हैं बताएं जरा, कि आपके घर कोई पूछने आया था कि हम एक आबकारी नीति बदलने जा रहे हैं जिसके कारण हम गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाएंगे, महिलाओं के लिए अलग शराब के ठेके खुलेंगे जहां एक के साथ एक बोतल फ्री मिलने वाली है? आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली वाले जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या आपसे राय ली गई थी कि गली मोहल्ले में ठेके खोले जाएंगे? तो आप उत्तर दे दें। मुझे तो दिल्ली में बहुत सारे मित्र हैं और पत्रकार भी हैं जो बताते हैं, बीजेपी वाले नेता बताते हैं, जो दिल्ली के रहने वाले कह रहे हैं इन्होंने पूछा ही नहीं। और अब तो ईडी ने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं कि जो मेल भी बता रहे हैं ना ये कि जनता ने मेल भेजे थे, वो मेल भी फर्जी है, वो मेल फर्जी है। दिल्ली का जो वक्फ बोर्ड है उसके कैंडिडेटों ने, उसके सदस्यों ने पैसे की एवज में वो मेल किए, और यहां तक कि जो मेल आए, जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई वो कुछ और थी, लागू कुछ और कर दी गई। इसका जवाब है क्या? कमीशन 5% से बढ़ा के 12% क्यों कर दिया आपने? जनता से पूछा था कि हम सरकारी खाते में, सरकारी खजाने में बट्टा लगाने जा रहे हैं, आपकी राय क्या है? नहीं पूछा। फिर आप ये बताओ, जनता से राय लेते मोहल्ला क्लिनिक खोलना था आपको, तो भैया आपके सड़क के किनारे जहां ना बरसात से बचने का कुछ साधन है, अगर आप देखेंगे किसी मोहल्ला क्लिनिक में आप चले जाएं, वहां खिड़की के बाहर जो लाइन लगती है, एक तो मरीज आदमी बीमार, किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी को और गंभीर बीमारी है, क्या पता किसी को डेंगू है, मलेरिया है, वो बेचारा लाइन में खड़ा है, कोई बैठने का अरेंजमेंट नहीं, कोई शेड नहीं, धूप में धूप लगेगी, सर्दी में उसको डस्ट लगेगी और सर्दी भी लगेगी और बरसात में बारिश आएगी। इनकी जरूरत थी या एक बड़े बड़े अस्पताल बनाने की जरूरत थी? आप खुद तय करें। अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि हम आपके गली मोहल्ले के बाहर एक सड़क के किनारे एक टीन का डिब्बा खड़ा करेंगे लकड़ी का और उसमें एक डॉक्टर बिठा देंगे, वैसा वाला चाहिए या एक बड़ा भव्य अस्पताल चाहिए जैसा कि अस्पताल होता है, कि वहां बैठने का अरेंजमेंट हो, पंखे लगे हों, वहां धूल से बचने के लिए खिड़कियां हो, दरवाजे हो, शीशे हो, वहां लेटने के लिए बेड हो, मरीजों के लिए व्यवस्था हो और अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर हो? पूछा था आपसे? नहीं। आज अरविंद केजरीवाल जी का नंबर आया है जेल जाने का, तो ये पूछ रहे हैं और ये लोगों को सपने दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं 2024 आ रहा है, चुनाव प्रचार शुरू कर दो, यानी 24 के चुनाव के प्रचार के बहाने ये इस तरह की बातें करना चाहते हैं, ये दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं तो कांग्रेस के बाद तो हमारा ही नंबर है, एक दिन आएगा हम देश पर राज करेंगे।
अच्छा है, सपना देखना तो बढ़िया बात है, आप कर भी सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी हो या मोदी जी, कोई रजिस्ट्री तो की नहीं है भाई। कल को क्या होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये तो कोई नहीं कह सकता, क्या जनता का मूड होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जहां भी सरकार बनाने में कामयाब रही है, दिल्ली या तो पंजाब, आप देख लो 2 राज्य में है, और दोनों राज्य के लोगों से पूछ लो कैसा काम कर रहे हैं भैया, इन्हें देश सौंप दें तो पता चलेगा जनता की राय क्या है। पंजाब में इन्होंने कहा था नशा 3 महीने में खत्म कर देंगे। जितने मेरे दर्शक हैं पंजाब के, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि नशा खत्म हुआ कि नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, हुआ है? आप बताएंगे। मुझे तो खबर आ रही है कि वहां नशा और बढ़ गया है। दिल्ली में वादे किए थे कि हर जगह हम ऐसी सुविधा कर देंगे, कॉलेज बनाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, और जो है अस्पताल बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे दिल्ली को। हुआ है क्या? छठ का पर्व आने वाला है, हमेशा की तरह झाग वाला पर्व ऐसा देखने को मिला है क्या? कहीं देखा है आपने? दिल्ली में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो चीजें कही जा रही है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता को मूर्ख बनाकर एक बार फिर से अपनी सत्ता को कैसे बचाए रखना है, ये सीधा टकराव की नौबत लाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ईडी पकड़ करके जेल में डालने वाली है, और अगर ये जेल गए तो ये इस्तीफा नहीं देंगे, और जब इस्तीफा नहीं देंगे तो अराजकता होगी। अराजकता की कंडीशन में क्या होने वाला है, ये कहेंगे साहब हमें देखिए जबरदस्ती इन्होंने पद से हटा दिया और अब हम क्या करें। इस रेफरेंडम में आपको बता दूं, ये फिर से एक बार चाल है, जो लोगों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। इसी तरह से ये अब ये कहेंगे जब जेल चले जाएंगे कि भाई आप किसको सीएम देखना चाहते हैं, तो अगली बार यही रेफरेंडम अगर इसी तरह से अपनी पत्नी के नाम पे ये एक रेफरेंडम कराएंगे और कहेंगे देखिए सभी विधायकों की राय हमने ली, तो सबने कहा साहब जेल से चलाओ, लेकिन अब क्या करें, बीजेपी ने हमें घेर दिया साहब, हमें तो जो है इस्तीफा देने को मजबूर कर रहे हैं और एलजी साहब एक्शन ले रहे हैं। इस तरह का हो सकता है। और जब कभी हुआ तो ये कहेंगे भाई सब लोगों की राय यही है, वॉलंटियरों की और मेरे विधायकों की, कि सुनीता केजरीवाल को ही सत्ता सौंपी जाए, क्योंकि वही सबसे समझदार, पढ़ी लिखी और त्यागी महिला हैं। अगला स्टेप ये होने वाला है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ दिल्ली के पत्रकार और बीजेपी के लीडर इसी तरह की बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो अपना लाभ देखते हुए सारे सर्वे अपने हिसाब से कराते हैं। आपको याद होगा मिस कॉल वाली बात इनकी पकड़ी गई थी, लाखों मिस कॉल बताई इन्होंने, बाद में पता चला उतनी देर में उतनी मिस कॉल तो आ ही नहीं सकती। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। कपिल मिश्रा जो बीजेपी के लीडर हैं, उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने इसकी पोल भी खोली है। वो एक लोगों के बीच गए हैं और उन्होंने बाकायदा वो वीडियो पर अपने एक्स पोस्ट पर वो वीडियो डाली है। दिल्ली की जनता से वो पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हो कि दिल्ली की सरकार जेल से चले, तो जनता कह रही है ना। अब अरविंद केजरीवाल जी का सर्वे आप देखेंगे, वो कहेंगे जनता ने कहा है हाँ। यही खेल है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।